साथियों, ये है हमारा अनुप्रमाणन फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे, इसको छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, थोड़ा सा लंबा फॉर्म होता है, ज़्यादा उसमें डिटेल्स भरी जाती हैं। 6 पेजेस का फॉर्म है। इसमें आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स भरी जाएंगी, हिस्ट्री आपकी जो भी है वो सारी चीज़ इसमें लिखाई जाएंगी। देख लीजिए अनुप्रमाणन फॉर्म पैरा 3 का, यहाँ आपका एक फ़ोटो लगेगा। ठीक है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, या एक तरह से कहें तो वार्निंग्स दिए हैं। और वार्निंग्स देख लीजिए क्या क्या है। वार्निंग्स क्या है, हाँ वो वार्निंग्स देख लीजिए। सबसे पहला है कि अगर आप इसमें कोई असत्य जानकारी देते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपने इसमें दी, या कोई भी फैक्ट आपने गलत बताए या कुछ छुपाया, तो आप अनुपयुक्त ठहराए जा सकेंगे। मतलब आपको जॉब्स के लिए, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी भी रद्द की जा सकती है, उम्मीदवारिता रद्द की जा सकती है। ठीक है, और देखिए और क्या बात है, और है यदि इस फॉर्म में भरने और भेजने के बाद, इसके बाद भी अगर आपने ये फॉर्म भर के दे दिया है और आप पे कोई केस चलता है, या आप किसी भी केस में गिरफ्तार होते हैं, या आप पे कोई केस प्रूफ हो जाता है, आपको कोई फाइन लगता है, जुर्माना लगता है, या आप उससे बरी भी हो जाते हैं, कैसी भी स्थिति हो, आपने फॉर्म भेज दिया उसके बाद भी कोई केस होता है, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी पूरी डिटेल जो है वो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको जानकारी देंगे। छुपाना नहीं है आपको, आप छुपा नहीं सकते कि कोई भी केस की जानकारी। ठीक है, और क्या है, यदि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई, वही मेन चीज़ है, असत्य जानकारी अगर इसमें आपने भरी है या छिपाई है, तो सेवा के दौरान किसी भी समय, मतलब आप समझिए आपकी जॉब को 2-5 साल भी हो गए हैं और उसके बाद भी अगर किसी ने बताया कि आपने अनुप्रमाणन फॉर्म में ये जानकारी गलत दी थी उस टाइम पे, तो आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है कभी भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो आपको बहुत ध्यान से भरना है। देखिए आगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। सबसे पहले है आपका पूरा नाम। पूरा नाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सरनेम भरना है। अपना सरनेम लिखेंगे आप। सरनेम के बाद आप इसमें लिखेंगे पूरा नाम आपका। ठीक है, वर्तमान में आपका क्या पता है, डिटेल पता लिखेंगे आप। आधार कार्ड वाले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में है वही लिखना सही रहेगा। ठीक है, इसमें आप पूर्ण पता लिखेंगे। पूर्ण पता लिखने के बाद घर का पता, अगर आप अलग कहीं रह रहे हो तो 2 एड्रेस हो सकते हैं, तो दोनों लिखिए, अगर सेम है तो सेम लिखिए। फिर एक ऑप्शन इसमें आता है कि पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो आपको पता बताइए, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके लिए है ये, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, नील छोड़ देना है। ठीक है, अब ये अगला जो पॉइंट इसमें आपका आता है वो विदेश से रिलेटेड आता है, कि अगर आप कहीं पिछले 5 साल में कहीं भी, मतलब 5 वर्षों के दौरान अगर आप 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए कहीं भी विदेश में रहे हो, मान लीजिए आप फॉरेन गए हैं किसी जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो उसकी जानकारी आपको इसमें भरनी रहेगी। और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि आप फॉरेन में किसी भी कंट्री में जाके रहे हैं, जॉब किया है या पढ़ाई की है, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे अपन देखते हैं, फॉर्म का सेकंड पेज स्टार्ट होता है। इस कॉलम में आपको क्या भरना है, बेसिकली आप जहाँ भी रहे हैं वहाँ का पूरा पता, कौन सा गांव है, कौन सा थाना वहाँ पे लगता है, पूरी डिटेल आपको इसमें भरना है। कब से कब तक रहे हैं ये भी डिटेल आपको इसमें भरना है, अगर आप कहीं बाहर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल्स आती है। पिता का नाम, पिताजी का नाम भरेंगे अपन। ठीक है, आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस भरेंगे, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरा जाएगा। पिताजी का क्या बिजनेस है ना, और अगर आपके पिताजी बिजनेस में या किसी जॉब में हैं तो उनका पद कौन सा है, पद भरेंगे हम, पद का नाम, कार्यालय का नाम। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी फैमिली की डिटेल, आपके पिता कौन से देश के हैं। सब में अगर आप, जैसे तो बेसिकली सभी के इसमें भारतीय लिखाएगा, ये उनके लिए है जो कोई बाहर से आए हैं, है ना। कुछ लोग के पिताजी एनआरआई होते हैं तो उनके लिए ये रहेगा, बाकी आपको तो इनमें सब में भारतीय ही भरना है, कुछ भी अलग आपको इसमें नहीं भरना रहेगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एग्जैक्ट जो वर्तमान में आयु है, जन्म की तारीख आपको लिखना है और अभी आज के दिन कितनी आयु हो रही है वो लिखना है। जब आपने 10th कंप्लीट की थी तब आपकी आयु क्या थी, ये तीनों आयु आपको अच्छे से लिखनी है, सोच समझ के भरिएगा। ठीक है, जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ है, जिला राज्य जिसमें आप रहते हैं या जहाँ आपका जन्म हुआ है। ठीक है, अब किसी किसी का जन्म स्थान और जन्म का प्रदेश अलग होता है, राज्य, और अभी वो निवास कर रहे हैं वो राज्य अलग होता है, तो इसमें दोनों डिटेल आपको फिल करनी रहेंगी, जहाँ आपका जन्म हुआ और जहाँ भी आप रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इसमें आपको आपका धर्म लिखना है, कौन सा धर्म है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति से आप हैं, अगर हैं तो आप अपनी इस विशेष जाति का नाम लिखिए। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके जाति प्रमाण में पत्र में जो जाति है, जाति प्रमाण पत्र में जो जाति आपने लिखी है या आपकी जो आधिकारिक जाति है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट होती है वो, तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे आपके 10th से। यहाँ पे आप 10th लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, प्रवेश की तारीख लिखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रवेश की तारीख से, लेकिन आप स्कूल का नाम ज़रूर लिखेंगे। प्रवेश की तारीख अगर आपको देखना है तो आपको मार्कशीट पे मिल जाती है। ठीक है, और आपको किस टाइम आपने वो कंप्लीट किया कोर्स, जैसे 10th कंप्लीट हुई तो कब आपने स्कूल छोड़ा। ठीक है, कौन सी परीक्षा लिखी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10th। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन 12th की लिखेंगे, पूरी डिटेल, ये सेम डिटेल आप 12th की डालेंगे। कॉलेज की डिटेल्स डालेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है ना। बेसिकली आपको इसमें वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपकी ओरिजिनल हैं, कोई भी फेक डिटेल्स नहीं लिखनी है, कहाँ हमने स्कूल किया, कहाँ कॉलेज किया, ये सब चीज़ें इसमें लिखना है आपको। ठीक है, अब ये है कि आपने कहीं जॉब किया है, ये नियोजित लिखा है, ये जॉब का है, इसको आप समझिएगा कि यदि आप कभी नियोजित रहे हैं तो उसका डिटेल दीजिए। आपने कहीं जॉब की है तो कौन से पद पे किया है ना, क्या काम किया वहाँ पे, आपने एड्रेस क्या था। यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा और डिटेल पूछेगा कि किस ऑफिस में काम किया। यहाँ आपको सेकंड वाले कॉलम में आपको टाइम भरना है, कब से कब तक, इस सन से लेके इस सन तक कितने साल तक आपने कहाँ जॉब की, कार्यालय का संस्था का नाम लिखेंगे और उसको छोड़ने का कारण, जैसे आप कहीं पे जॉब करते थे, पिछली आपकी कोई जॉब है तो उसको आप क्यों छोड़ रहे हैं, उसका कारण भी आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये डिटेल भी आपको ओरिजिनल ही भरनी है, छुपाना नहीं है कुछ भी। अनुप्रमाणन फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये 12वें नंबर का कॉलम, इसको आप पूरा पढ़िए। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं या आप पर कोई अभियोजन या केस चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपने मुचलका लिया है, आप पर जुर्माना है या आप दोषी ठहराए गए हैं, है ना, तो आपको परीक्षाओं के लिए चयन संबंधित वर्जित किया गया है। सीधे सीधे कहें तो ये पहला वाला जो कॉलम है का नंबर का कॉलम ये कहता है कि आप पे कभी कोई केस हुआ हो, आपने कोई फाइन दिया हो बड़ा, या आपको किसी केस में जुर्माना मिला हो, है ना, मतलब आपको इसमें दोष सिद्ध कह सकते हैं, दोष सिद्ध ठहराया गया हो, मतलब आप पे प्रूफ हो गया हो कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप पे केस हो गया है, मतलब तो आपको ये इसमें लिखना पड़ेगा कि हम पे ये केस हुआ था, ये इसकी डिटेल है, केस नंबर लिखाएगा उसमें, है ना। और अगर नहीं हुआ है तो उसको नील छोड़ सकते हैं अपन, लेकिन अगर हुआ है तो आप डिटेल्स ज़रूर फिल करिए, चाहे आप उसमें बरी भी हो गए हों, चाहे वो केस आप जीत गए हों, लेकिन आपको इसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इसका खा पॉइंट देखिए कि जब आप अनुप्रमाणन फॉर्म भर रहे हैं उस समय किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर कोई चल रहा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ठीक है, लास्ट में आप ये हेडिंग्स पढ़ लीजिए कि का और खा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यदि उनके उत्तर हाँ हैं और आप पे कोई गिरफ्तारी, जुर्माना, दंडादेश कुछ भी चल रहा है, प्रस्तुत किया है किसी न्यायालय या विश्वविद्यालय ने, है ना, तो ये आपको बताना है, ज़रूर बताना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी जानकारी है तो वो आप आगे नीचे डिटेल में भरिए। तो अगर आपको कोई केस चल रहा है तो आपको जो अगला पेज है उसमें डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन देना है। इस पेज में आप देखेंगे सबसे पहले बताएगा कि आप पे क्या आरोप है। पहला टॉपिक, पहला हेडिंग जो है वो बता रहा है कि आप पे आरोप क्या है ना, किस थाने में पंजीबद्ध है,
ठीक है। और अगर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय का नाम बताना है कि कौन से कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। फिर आपको केस का नंबर, मामले का क्रमांक बताना है, और अगर निपटारा हो गया है तो किस तारीख को निपटारा हुआ है ये भी आपको बताना है। अगर आपको कोई दंड दे दिया है तो ये भी बताना है कि हमें इस केस में ये दंड मिला है और ये केस हो गया है क्लियर, जैसे फाइन वगैरह लगा देते हैं कभी कभी। फिर अगर आप बरी हो गए हो, केस आप जीत चुके हो, तो उसकी डिटेल भी लिखना है, ठीक है। अगर आप पर संदेह पर लाभ आधारित थी और मामला वापस ले लिया है ना, मतलब कोई झूठा केस भी था तो आपको वो भी यहाँ पे लिखना है। क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है अथवा किया गया है के सदस्य हैं, उससे सहसंयोजित रहे हैं। बेसिकली इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में तो नहीं काम कर रहे थे जो गैर कानूनी गतिविधि कर रहा हो, यदि हाँ तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। आपको ये पूरा पेज जो है ना वो बेस बहुत अच्छे से देख के लिखना है, पूरा भरना है, लेकिन सोच समझ के भरना है। देखिए अगर आप पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, केस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो आपको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर आप टेंशन फ्री होकर इसको भरेंगे अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है इसको भरना, है ना। अगला पेज अपन इसके आगे की डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, डेट डालनी है और स्थान डालना है, ठीक है। अगला जो सिग्नेचर का आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे आपके जो कॉलोनी के लोग हैं, कोई दो ऐसे लोग जो थोड़े मतलब ये कह सकते हो आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या थोड़े समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके आपको यहाँ पे साइन कराने हैं, ठीक है। आपकी कॉलोनी के दो लोग हों, कोई भी आस पड़ोस वाले जो आपको अच्छे से जानते हैं, उन दो लोगों के आपको साइन कराने हैं। नाम लिखकर यहाँ उनके हस्ताक्षर करा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा अपने हस्ताक्षर करने हैं, डेट डालनी है और प्लेस लिखना है कहाँ पे आपने हस्ताक्षर किए। अगला पेज ये होता है सर्टिफिकेशन का, हम प्रमाणित कर रहे हैं ना। डिटेल देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि जितनी भी जानकारी दी है पूर्ववर्ती, मतलब हमने जितनी भी जानकारी ऊपर के पेजेस में भरी है वो पूरी तरह से सही है, किसी भी परिस्थिति में ये गलत नहीं है, ठीक है। और अगर ये जानकारी कहीं से भी असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, आपने कोई अधूरी जानकारी दे दी तो वो भी गलत है। कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है बिना सूचना दिए, बिना कारण बताए भी आप मेरी सेवाएं समाप्त कर सकते हैं। सेवाएं समाप्त करने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर इसमें दी गई कोई भी जानकारी गलत या अधूरी है तो आपको जॉब से हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर दोबारा आपके यहाँ पे साइन होंगे, डेट और प्लेस लिखाएगा, ठीक है। अब ये जो पहचान प्रमाण पत्र है ये आपको फिल नहीं करना है, इसमें कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, वो सक्षम अधिकारी इसको फिल करेंगे। कौन कौन से अधिकारी फिल कर सकते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। कोई राजपत्रित अधिकारी, कोई भी गजेटेड ऑफिसर ऐसा, जैसे कि कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीएम हो, या कोई वरिष्ठ अधिकारी हो जो राजपत्रित हो, ठीक है। ये लिखा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम आपका वो फिल कर सकता है। शासकीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, क्लियर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल आपके स्कूल के, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, या कोई पोस्ट मास्टर है, ठीक है। संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य है, जैसे विधायक हुए या सांसद हुए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई मजिस्ट्रेट, विकास खंड अधिकारी या पंचायत के निरीक्षक। ये इतने अधिकारीगण हैं, इनमें से किसी भी अधिकारी से आप ये भरवा सकते हैं। ये है किस लिए? ये है आपकी पहचान के लिए कि कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई सक्षम अधिकारी आपको जानते हैं, आपके बारे में उनको पहले से पता है, तो वो इसको सर्टिफाई करेंगे। जब आप इनमें से किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम, और इसमें लिखेगा कि मैं इतने वर्षों से, इतने सालों से इस व्यक्ति को जानता हूँ और इसने जितना भी जानकारी इस फॉर्म में दी है मेरे विश्वास में सही है। वो अपना हस्ताक्षर करेगा अधिकारी, यहाँ पे पद का नाम लिखेगा, ठीक है, और पता लिखेगा। पूरी डिटेल भरने के बाद में आपको ये फॉर्म दे देगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल अपना वही नियुक्ति प्राधिकारी कौन है और पूरा पता, जिसके लिए संबंध में विचार किया जा रहा है, फिर पद, ये डिटेल्स भरी जाएगी आपके ऑफिस के द्वारा, एसपी ऑफिस के द्वारा। ये आपको कुछ भी फिल नहीं करना है इसमें से, ठीक है। ये आपका था पूरा अनुप्रमाणन फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं सभी आपको बहुत अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे
तो आप एक बार ये पूरा फॉर्म देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, शांति से बैठ के अच्छे से पूछ लीजिएगा, वीडियो को डिटेल में दोबारा देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। डिटेल में एक और वीडियो बनाऊँगा मैं। वैसे तो ये डिटेल्ड वीडियो ही है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं आपको अगर लगेगी ज़रूरत तो दोबारा बनाऊँगा। इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी हेडिंग आपको यहाँ लग रहा है कि मैं ये चीज़ भरूँ कि नहीं भरूँ या कैसे इसको फिल करूँ, तो आप बिल्कुल मुझे पूछिएगा कमेंट में। अगर मुझे उसकी जानकारी नहीं भी होगी तो मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ही ऐसे आपको डिटेल्ड वीडियोज़ में डालता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको मेरे चैनल की, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या काम करने हैं, और जब आप ज़िले में जाएंगे तो वहाँ आपको कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।